नमस्कार दोस्तों। जयपुर ग्रामीण के दुद्दू इलाके में एक कुएं से एक के बाद एक 3 सगी बहनों के शव निकाले जा रहे थे और साथ ही उनके 2 नवजात बच्चों के भी शव निकले। इन शवों को निकालने वाले पुलिसकर्मी सुबक रहे थे तो भीड़ रो रही थी। ये सगी बहनें एक दूसरे को इतना प्यार, इतनी मोहब्बत करती थी कि इन्होंने शादी भी एक ही परिवार में और 3 सगों भाइयों से कराई थी। 3 सगी बहनें इतनी खूबसूरत थी कि उनकी खूबसूरती के चर्चे आस पास में हुआ करते थे और जितनी खूबसूरत थी उतनी बुद्धिमान भी थी। लेकिन किस्मत देखिए, बड़ी बहन कालू देवी जो 27 साल की थी, बीए कर रही थी। उससे छोटी 23 साल की ममता जिसका पुलिस में सिलेक्शन हो गया था, और 20 साल की कमलेश देवी जो महारानी कॉलेज से ग्रेजुएशन करने के बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रही थी। लेकिन उनके पति कोई 5वीं पास तो कोई 6ठी पास। ये है हमारे समाज की आज की व्यवस्था, जहाँ ज़मीन जायदाद देखकर ही लड़की की शादी कर दी जाती है। उन गंवारों को हाथ सौंप दिया जाता है जो उनके साथ बात करने के लायक नहीं होते। और फिर क्या होता है, ये इस कहानी को पढ़कर आप समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ये 3 बहनें थीं, मेहनती थी, हर वो काम कर सकती थी जो पुरुष कर सकता है, और इसलिए जब से इस घर में आई थी पूरे घर को इन्होंने स्वर्ग बना रखा था। लेकिन इनके पति कोई काम नहीं करते थे, एक नंबर के पियक्कड़ जुआरी थे, और पुरखों से जो ज़मीन मिली थी उसको ही बेच बेच कर अपने शाम का जुगाड़ बनाया करते थे। और इसी वजह से अक्सर घर में झगड़ा हुआ करता था। ये महिलाएं दिन भर काम करती, पढ़ाई करती, तमाम चीज़ें करती, लेकिन पति शाम को पीने के बाद वैशी हो जाते। दिन में हिंसा, तोड़फोड़, रात में वैशीपन, कोई कब तक सहन कर सकता है। लेकिन लगातार ये बहनें 4-5 साल से सब कुछ झेलती रही। 2 साल पहले झगड़ा हुआ तो मायके चली गई, फिर से आ गई। 15 दिन पहले इन तीनों बहनों की पिटाई की गई थी। फिर से परिवार ने समझा बुझा कर साथ कर दिया, लेकिन इनके पति नहीं बदले। लगातार वही जो चक्र था दिन रात का, वही चलता रहा। ये जब 25 तारीख को अपने घर से निकली बाजार के नाम का और शाम तक नहीं लौटी तो इनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा दी गई। एक साथ 3 बहनें गायब होना, और उनमें से ममता जिसकी बुधवार को गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई गई, उसकी अगले दिन यानी बृहस्पतिवार को डिलीवरी थी। दोस्तों, शव भले ही 5 निकले हों, 3 बहनों के और 2 उनके बच्चों के, लेकिन मौत 7 हुई थी। दरअसल ममता और कमलेश प्रेग्नेंट थी और ममता का अगले दिन डिलीवरी होनी थी। यानी 7 जिंदगी एक साथ खत्म हुई थी कुएं में डूबकर। और वजह थी उनके पति, उनका परिवार। और वजह ये थी कि जब ये अपने घर से निकली, उसी दौरान कमलेश ने अपने स्टेटस पर लिखा कि हम मरना नहीं चाहते, लेकिन ये शोषण बर्दाश्त से बाहर है, इस शोषण से मौत अच्छी। इन सब में हमारे माँ बाप का कोई दोष नहीं है। ये 2:08 पर कमलेश ने अपने स्टेटस पर डाला। उसके बाद 2:27 पर यानी करीब 19 मिनट बाद फिर से स्टेटस चेंज किया। हम जा रहे हैं बे, खुश रहना। हमारे मरने का कारण हमारे ससुराल वाले हैं। रोज़ रोज़ के मरने से अच्छा है हम सब मिलकर एक साथ मर जाएं। भगवान करे हमें अगले जन्म में एक साथ फिर से बहन बनाना। परिवार चिंता ना करें। दोस्तों, इन शब्दों से, इन 2 स्टेटस से आप समझ सकते हैं कि मरने वाले की मानसिक स्थिति क्या थी। वो जिंदा रहना चाहती थी, लेकिन उनको जिंदा रहने नहीं दिया गया। उनके पतियों के शोषण और जुल्म ने उनको मरने पर मजबूर कर दिया,
ज़िंदगी से भली उनको मौत लगी। और इसी वजह से 3 बहनें जो एक दूसरे को एक जान से ज़्यादा प्यार करती थी, बहनों के साथ साथ वो जिगर का टुकड़ा कालू देवी का 4 साल का बेटा और ममता का 20 दिन का बेटा, उसको भी इन्होंने साथ डुबोया। यानी कितना जुल्म उनके साथ हुआ ये आप महसूस कर सकते हैं। और इसी वजह से ज़िंदगी से तंग आकर इन्होंने मौत चुनी। लेकिन दोस्तों, मौत कोई सोल्यूशन नहीं है। ये तीनों बहन पढ़ी लिखी थी, पैरों पर खड़ी हो सकती थी, समझदार थी, फिर क्यों इन जाहिलों के चंगुल में फंसी रही? छोड़ देना चाहिए था, अपना रास्ता खुद अपनाना चाहिए था। ममता तो पुलिस में सेलेक्ट भी हो गई थी। ये जो भावनाएं हैं, ये जो करुणा है महिला का, ये जो गुण है, सब कुछ सहना और कुछ ना कहना, अपने आप को ही त्याग कर देना, ये गलत है। अगर ये 3 महिला अपना स्टैंड लेती तो आज जिंदा होती और उनको उनके किए का सज़ा भी दिलाती और अपनी ज़िंदगी भी ना खोती। लेकिन इन्होंने वो किया जो नहीं करना चाहिए था। इन्होंने मौत चुनी। और फिर इसके बाद जब कुएं से इनकी लाश निकली तो हर ये चाह रहा था कोई कि इनको, इनके ससुराल वालों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। पुलिस के 82 जवान इनको ढूंढने में लगे थे। 12 दर्जन टीमें बनाई गई थी। और इसके बाद अब जाकर परिवार के 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें सास ससुर, तीनों पति और एक जेठानी है। लेकिन कुछ भी हो दोस्तों, इन महिलाओं ने अपनी ज़िंदगी दे दी और समाज के सामने सवाल छोड़ दिया कि 21वीं सदी में भी एक लड़की जो पढ़ी लिखी है, काबिल है, सरकारी नौकरी पा सकती है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकती है, क्या उसकी शादी 5वीं 6वीं पास गवार, शराबी, जुआरी से की जानी चाहिए? क्या उन लोगों को ज़िंदगी भर उनकी गुलामी करनी चाहिए? क्या महिला आज भी सेविका से ज़्यादा नहीं है? क्या बच्चे पैदा करने के लिए महिला होती है? क्या उसका काम सिर्फ रोटी बनाना और पुरुष के नखरे उठाना ही है? अगर ऐसा नहीं होता तो ये 3 बहनें आज जिंदा होती। ये सवाल मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ। ये सवाल इसलिए भी ज़रूरी है कि अक्सर इस तरह की वारदात हमारे समाज में होती आ रही है और कब बदले जाएगा ये देखना ज़रूर है। और इसके बाद भी तमाम चीज़ें, ये महिला 2 साल 3 साल से स्टैंड लेने के बाद भी ये लोग नहीं बदले। और जो महिला के परिजन हैं, पीहर के लोग हैं, उन्होंने भी हर बार यही समझाया कि बेटी एडजस्ट कर लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इंसान नहीं बदलता दोस्तों, जिसको एक बार परख लिया उसको दोबारा परखने की गलती करना मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। नमस्कार।